students, so let us start our next topic, that is subdivision of intervals. मतलब हमने न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड से नियर द टेबल और एंड द टेबल हमने कुछ वैल्यूज इंटरपोलेट की. अब उन वैल्यूज के भी बीच में अगर हमें वैल्यूज निकालनी, मतलब उन इंटरवल के बीच में भी निकालनी हो, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज सबडिविजन ऑफ इंटरवल्स. तो इसमें क्या होता है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड एच बी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस. मतलब कोई टेबल दे रखी है, सपोज 12, 14, 16, तो ये ए होएगा स्मॉल, और जो मैं सब डिवीजन ऑफ इंटरवल्स करना, सपोज हमें इसी इंटरवल में करना है, उसके लिए भी ए यही होएगा. एच होएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज 2, और जो हम इनके बीच में सब डिवीजन करेंगे, जैसे 13 कर दिया, तो इनके बीच का डिफरेंस दैट इज स्मॉल एच, दैट इज 1. तो किसके इक्वल होएगा, कैपिटल एच. कैपिटल एच हमारे पास स्मॉल एन इंटू एच. कितने डिविजन्स किए हमने, देखिए 12, 13, 14, 1, 2, तो 2 डिविजन्स किए हमने, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो हमने a प्लस एच ले लिया और a प्लस एन एच ले लिया. तो y a प्लस एच मतलब a प्लस एच टर्म किसके इक्वल होगी, इसके y a प्लस एन एच टर्म के. इसको हम लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर इनटू y a. इसको लिख सकते हैं स्मॉल शिफ्ट ऑपरेटर, कितने टाइम्स लगा, n टाइम्स लगा, इनटू y a. इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा. इसको लिख सकते हैं, इसका डेल्टा मैंने मान लिया सपोज ये है, तो 1 प्लस दिस. यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर ये है, ई और ई, ये दोनों फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये वाला और ये वाला. ये वाला सब इंटरवल्स का फॉरवर्ड डिफरेंस, ये नॉर्मल इंटरवल्स का सब डिफरेंस है. तो फिर हमने क्या किया, इसको लिख दिया 1 प्लस डेल्टा की पावर n. इसको लिख देंगे 1 प्लस डेल्टा 1 बाय n इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा. फिर हम इसको ओपन अप करेंगे बाय बायनोमियल, तो आ जाएगा 1 बाय n इंटू डेल्टा 1 बाय n इंटू 1 माइनस 1 बाय n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा. और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया डेल्टा. पहले हम क्वेश्चन में डेल्टा निकालेंगे, फिर डेल्टा स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब. डेल्टा स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करने के बाद. तो डेल्टा क्यूब, क्योंकि हमें जो है वो कुछ टर्म्स निकालना, दैट इज y a प्लस एन एच. उसके लिए हमें डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, तो इस एग्जांपल में हमको क्या दे रखा है, इसमें हमें टेम्परेचर दे रखा है और उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द अमाउंट ऑफ केमिकल डिसॉल्व्ड इन अ वाटर एट वेरियस टेम्परेचर. तो हमें टेम्परेचर दे रखे 10 to 35, लेकिन हमें यहाँ पे सब इंटरवल्स निकालना है 16 to 19. तो 16 to 19 निकालना, तो हमें 10 की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने 10 को स्किप कर दिया. मैंने लिखा 15, 20, 25, 30, 35. फिर ये हमें दे रखा है इसकी वैल्यू 21.51, इसकी 22.47, इसकी 23.52. तो मैंने क्या किया, इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बाद में जो आंसर आएगा उसको उससे डिवाइड कर दूंगी. मैं इसकी फॉरवर्ड टेबल कंस्ट्रक्ट की, जो आपको ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करनी आती है. अब हमें निकालना है 16 to 19. ठीक है, अब सब इंटरवल्स कितने बन रहे हैं, सब इंटरवल्स हमारे देखिए 16, 17, 18, 19. एक हम एक्स्ट्रा लेते हैं 15, 1, 2, 3, 4 और 20, 5. तो 5 सब इंटरवल्स हमारे पास क्या है, बन रहे हैं. या फिर आप h को n के इक्वल भी मान सकते हैं. जो h होएगा इन दोनों का डिफरेंस वही हमारे पास n होएगा फॉर कैलकुलेशंस. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला. तो 1 प्लस डेल्टा की पावर n होता है, तो n यहाँ पे क्या है 5, क्योंकि हमें 5 सब इंटरवल्स बना रहे हैं, इनटू 1 प्लस डेल्टा. अब इसको ओपन अप करते हैं, 1 प्लस 1 बाय 5, सॉरी. तो फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे n था तो उधर ले गए थे 1 बाय n. तो उसको लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस दिस की पावर 1 बाय 5. हमने ऐसा क्यों किया, हमने इस तरीके से क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमारे पास डेल की वैल्यू नहीं पता हमें इसकी फॉरवर्ड टेबल हमारे पास पता है. तो इसको ओपन अप करते हैं, आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 5 डेल्टा प्लस 1 बाय 5 इंटू 1 बाय 5 माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 1 by 5 minus 1 into 1 by 5 minus 2 del cube factorial upon 3 factorial plus 1 by 5 1 by 5 minus 1 into 1 by 5 minus 2 into 1 by 5 minus 3 upon 4 factorial into del की पावर 4. ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास फाइनली डेल, अच्छा यहाँ पे 1 से 1 ही कैंसिल होएगा,
हमारे पास डेल की वैल्यू क्या आती है, क्या आ जाएगा 1/5 डेल्टा, क्या आ जाएगा 1/5 इंटू -4/5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -2/25 डेल स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आएगा 6/125 डेल क्यूब, नेक्स्ट आएगा 21/625 डेल की पावर 4। मैंने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आपकी बुक में से देख के लिख दिया। फिर ये आ गया डेल, अब हमने निकालना है डेल स्क्वायर डेल क्यूब। देखिए ये डेल है, अब डेल स्क्वायर क्या होगा, इसका देखो पूरे का स्क्वायर। अभी 4-5 टर्म्स का आपको स्क्वायर ओपन करना नहीं आता, जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, a इसका स्क्वायर 2ab 2bc ऐसे आता है ना, 3 का तो आपको पता है इसका स्क्वायर करता है, इसका आ जाएगा डेल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4/625 डेल की पावर 4। इसका स्क्वायर में करनी है क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ डेल क्यूब है तो डेल की पावर 6 आ जाएगी, डेल की पावर 6 आने से कोई फायदा नहीं क्योंकि टेबल में हमें गिवन ही नहीं है वो, प्लस 2 इंटू कभी इसकी मल्टीप्लिकेशन कभी इसकी करके देखते हैं, क्या आ जाएगा -2/125 डेल क्यूब। इन दोनों को मैंने करके मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है तो 5 आ जाएगा, 5 टेबल में हमें गिवन नहीं है, तो मैं इसको और इसको करती हूँ, तो आ जाएगा 6/625 डेल की पावर 4। तो जब सोल्व आउट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 12 दैट इज 16 -4/125 डेल क्यूब। क्या दे रखा है आपको बुक में, ये दे रखा है +4 + 16 चलिए यार। अब निकालते डेल क्यूब, डेल क्यूब मतलब इसका क्यूब, इसका क्यूब मतलब इसका क्यूब, इसका क्यूब। जब क्यूब करते हैं तो ब्रैकेट में हम ऐसे लिखते हैं 3 × a² b या फिर 3 × b² है। सिमिलरली हम यहाँ पे ओपन करेंगे, इसका क्यूब आ जाएगा 1/125 डेल क्यूब, इसका क्यूब करेंगे क्योंकि 6 आ जाएगी पावर और वो हमें टेबल में गिवन है, तो इस मतलब आगे वाली भी करेंगे तो पावर हाई होती जाएगी, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये करके देखते हैं एक बार, इसका स्क्वायर दैट इज डेल की पावर 4 इंटू दिस डेल की पावर 5, वो हमें टेबल में गिवन ही नहीं है तो ये सिर्फ यही तो होएगा, तो आ जाएगा 1/125 डेल क्यूब प्लस -6/625 डेल की पावर 4। ठीक है, अब फाइनली फाइंड आउट करते हैं डेल की पावर 4, इसकी पावर 4 दैट इज दिस डिवाइडेड बाय 625 डेल की पावर 4। अब इसकी पावर 4 इसकी पावर 4 इसकी पावर 4 भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हायर पावर आ जाएगी, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब मैं फाइनली डेल इन सब की वैल्यूज निकाल दूँ। देखिए डेल क्या होगा हमारे पास 1/5 इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज 96 -2/25 इंटू डेल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 6/125 डेल क्यूब हमारे पास क्या है -1 और -21/625 डेल की पावर 4 क्या है 4। इसको सॉल्व आउट करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 18.30, तो डेल आ गया 18.30। अब बात करते हैं डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर क्या आएगा 1/25 डेल का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16/625 डेल की पावर 4 दैट इज 4 -4/125 डेल क्यूब दैट इज -1। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.49, यहाँ लिख देते हैं डेल स्क्वायर क्या आया है 0.49। अब बात करते हैं डेल क्यूब की, यहीं पे कर देती हूँ, ये आ जाएगा 1/125 डेल क्यूब है -1 -6/625 डेल की पावर 4 है 4। जब इसको सॉल्व आउट करोगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास डेल क्यूब आ जाएगा -0.05। सिमिलर डेल की पावर 4 जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -0.05, नहीं इसका आंसर आएगा 0.01। इतना करने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें निकालना है y16 to 19। y16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a जो 15 प्लस n इंटू h, h कितना है
बेसिकली जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस में कुछ भी निकालते थे तो 1 प्लस डेल लिखते थे, लेकिन क्या इंटरवल्स के बीच में निकाल रहे हैं तो अभी सिंपल डेल लिखेंगे, इसकी पावर ये n है, तो 1 इंटू y15 क्या आ जाएगा, y15 प्लस डेल y15 है 2151 प्लस 18.30, इसको सोल्व आउट करोगे और इसको 10⁻² से भी डिवाइड करना, क्योंकि फाइनली हमने आंसर निकाला डिवाइड करके, वहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था, उसको सोल्व आउट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.69। अब बात करते हैं y17 की। y17 रहेगा दिस प्लस n, हम यहाँ ले लेंगे 2 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू y15 दैट इज 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल इंटू y15 आ जाएगा y15 प्लस डेल स्क्वायर y15 प्लस 2 डेल y15 हमारे पास है 2151, डेल स्क्वायर की वैल्यू है 0.49, 2 इंटू डेल की वैल्यू है 18.30 और उसको 10⁻² से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 21.88। बात करते हैं y18 क्या आएगा, y15 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस डेल की पावर 3 इंटू y15 दैट इज 1 प्लस डेल क्यूब प्लस 3 डेल स्क्वायर प्लस 3 डेल इंटू y15, तो y15 क्या आएगा 2151, डेल क्यूब क्या है हमारे पास माइनस 0.05, 3 इंटू डेल स्क्वायर है 0.49, 3 इंटू डेल है 18.30, इसको सॉल्व आउट करेंगे 10⁻² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.07। लास्ट रहता है हमारे पास y19। तो y19 को क्या लिख सकते हैं, y15 प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि h तो 1 है ही हमेशा और a भी हमारे पास 15 है, तो हम n को चेंज करके हमारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो 1 प्लस डेल की पावर 4 दैट इज 4c0 प्लस 4c1 इंटू डेल प्लस 4c2 इंटू डेल स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू डेल की पावर 3 प्लस 4c4 इंटू डेल की पावर 4 आ जाएगा y15 प्लस 4y डेल y15 प्लस 4 इंटू 3/2 इंटू डेल स्क्वायर y15 प्लस 4 इंटू डेल क्यूब y15 प्लस y15 डेल की पावर 4, तो y15 है हमारे पास 2151 प्लस 4 डेल है हमारे पास 18.30 प्लस 6 डेल स्क्वायर है हमारे पास 0.49, फिर डेल क्यूब वाली टर्म 4 इंटू डेल क्यूब दैट इज दिस प्लस डेल की पावर 4 आ जाएगा ये, इसको सॉल्व आउट करेंगे 10⁻² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22.27। ठीक है, लेट्स सी नाउ एग्जांपल नंबर 2। नाउ जस्ट लुक एट द सेकंड एग्जांपल। इन दिस इट इज गिवन दैट 1 to 10 का सम हमारे पास है ये, 4 to 10 का ये, 7 to 10 का ये और f10 दे रखा है ये। इसका क्या मीनिंग है 1 to 10, इसका क्या मीनिंग है कि f1 प्लस f2 अप टू f10 हमारे पास इसका सम है ये, समेशन fx 1 to 10। नेक्स्ट वाले का क्या मीनिंग है कि 4 से लेके 10 तक का सम हमारे पास सिग्मा fx 4 to 10 दे रखा है। इसका क्या मीनिंग है f7 से लेके f10 तक का सम हमारे पास ये दे रखा है। f10 का क्या मीनिंग है, f10 का मीनिंग है कि 10 से लेके 10 तक का सम हमें ये दे रखा है, 10 से लेके 10 तक का ये सम दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है f10। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी टेबल बनाएंगे 1 4 7 10, ये वैल्यू दे रखी है और ये डेल में निकाल दिया, डेल स्क्वायर डेल क्यूब निकाल दिया। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि आप h को n मान लीजिए, क्योंकि h इन टर्म ऑफ डिफरेंसिंग तो मान होता है हमेशा, तो n की तरह है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 3, तो n हमारे पास क्या आ गया 3, तो 1 प्लस डेल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, उसका ऐसे लिखे 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर 1/3, इसको ओपन अप करते हैं 1 प्लस 1/3 डेल्टा प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1 इंटू 1/3 माइनस 2 इंटू डेल क्यूब बाय 3
तो हम उसका यूज ही नहीं करेंगे। 1 से 1 कैंसिल, तो डेल हमारे पास आ गया, ये डेल आ गया 1/3 डेल्टा प्लस 1/3 इंटू -2/3, इसको लिख सकते हैं -1/9 डेल स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5/81 डेल क्यूब। वैल्यूज पुट कीजिए डेल की, 1/3 डेल की वैल्यू है हमारे पास ये, फिर डेल स्क्वायर फिर डेल क्यूब, दैट इज -171,186 -1/9 17158 प्लस 5/81 डेल क्यूब। इसको सॉल्व आउट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5884 पॉइंट समथिंग, 4 है ना शायद। अब हमें निकालना था क्या, इस क्वेश्चन में हमें इसमें निकालना था F1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 से लेके 10 तक का सम निकाल लिया, और 1 से लेके 10 तक का तो हमें गिवन है। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास F1 मिल जाएगा, मतलब 2 देखो 1 2 10, 2 से लेके 10 तक का सम हम अभी निकाल रहे हैं, 1 से लेके 10 तक का हमें गिवन है। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा। तो F1 क्या है, बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज F(2) सिग्मा, कैसे लिखो, यहाँ से यहाँ तक के सम मान लीजिए सम है y2, और यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए y1, तो F(1) क्या होगा, y2 माइनस y1, जो हमारे पास क्या होता है 2 - 1, दैट इज डेल्टा, स्मॉल 1 डेल्टा। हम इसमें निकालना क्या है, हाँ जी, इसमें हमें F1 निकालना है। F1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 से लेके 10 तक का सम, पहले जो मैंने बोला था वो गलत था सर, 1 से लेके 10 तक का सम हमें गिवन है, तो y1 माइनस y2 होएगा ना, y1 माइनस y2, ये सारा हट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -y2, दैट इज माइनस दिस। हमारे पास जो आंसर आया है उसको बस हमें नेगेटिव करना है, वो हमारे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू। इसमें हमें F1 निकालना था, तो F1 क्या होगा, y1 है हमारे पास 1 से लेके 10 तक का सम, y2 है 2 से लेके 10 तक का सम, इन दोनों का डिफरेंस में माइनस ले लिया बाहर, तो आता है माइनस डेल्टा, डेल्टा हमने निकाला तो उसको नेगेटिव करना। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3। नाउ एग्जांपल नंबर 3, हमें टेबल की वैल्यू दे रखी है 1 से 1.20, और हमें 1.01 1.02 1.03 और 1.04 कैलकुलेट करना। कुछ नहीं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, पहले 10 से पावर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, बाद में मैं डिवाइड कर दूंगी, तो डेल निकाला, डेल स्क्वायर निकाला, डेल क्यूब निकाला। तो अब यहाँ पे मैंने 1 प्लस डेल इज इक्वल टू इंटरवल्स कितने बन रहे हैं 5, तो ये निकाला 1/डेल, इसका फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व आउट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई ये, डेल स्क्वायर निकाला ये आ गया, डेल क्यूब निकालने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका क्यूब निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा की पावर 1 इंटू y1, इसको सॉल्व आउट किया तो आंसर आ गया ये 10 से पावर डिवाइड करना मत भूलिएगा। इसको निकालने से क्या मीनिंग है, y1 प्लस 0.01 इंटू 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगी पावर 2, इसको सॉल्व आउट कीजिए आंसर आएगा ये। सिमिलरली क्यूब में आ जाएगा यहाँ क्यूब, 4 में आ जाएगा यहाँ 4, इसको कैलकुलेट कीजिए। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पॉसिबल है आने का। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।